हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी मैनेजर के प्रमोशन को लेकर। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम बैंकिंग असिस्टेंट, सोसाइटी मैनेजर, इनका क्या काम रहता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। और जो बैंकिंग असिस्टेंट की प्रमोशन पॉलिसी रहती है उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट हैं, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी निकली हैं उसमें सोसाइटी मैनेजर की ही पोस्ट सबसे ज़्यादा हैं। तो सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इनके प्रमोशन पॉलिसी क्या रहती है, क्या इनका काम रहता है, प्रमोशन के बाद क्या काम रहता है। ठीक है। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। यदि आपने पुरानी वाली वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी सोसाइटी से संबंधित या बैंक से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो आज हम बात करते हैं सोसाइटी मैनेजर के प्रमोशन को लेकर। ठीक है। देखो, सोसाइटी मैनेजर का प्रमोशन की वही पॉलिसी रहती है जैसे कि हमारी बैंकिंग असिस्टेंट की रहती है, मतलब कि 10 ईयर। ठीक है। जो भी सोसाइटी मैनेजर का प्रमोशन होता है वो 10 साल के बाद वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल रहता है। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सोसाइटी आपको चार्ज में मिलती हैं। जैसे कि अभी मान लो आप कोई ब्रांच में आपको पोस्टेड किया जाता है आपके सिलेक्शन के बाद, तो आपको वहाँ पे स्टाफ के डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सोसाइटी मिलेंगी। जैसे कि आप कोई ब्रांच में हुए और वहाँ पर 15 सोसाइटी हैं। ठीक है। जिसमें से आपको हो सकता है वो 2 सोसाइटी चार्ज में दें, हो सकता है आपको वो 5 सोसाइटी चार्ज में दे दें, हो सकता है वो आपको एक ही सोसाइटी चार्ज में दें। तो देखो ये डिपेंड करता है बैंक और स्टाफ के ऊपर कि बैंक का क्या है वहाँ पर, और जो स्टाफ है वो स्टाफ कितना है। ठीक है। यदि स्टाफ ज़्यादा होगा तो आपको सोसाइटी कम मिलेंगी काम करने के लिए, और यदि स्टाफ कम हुआ तो फिर आपको सोसाइटी ज़्यादा का चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें देखो ये रहता है कि जो काम रहता है वो अब भले ही आप पे चार्ज रहेगा, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, जो सहायक समिति प्रबंधक रहते हैं, सहायक सोसाइटी मैनेजर रहते हैं, मेनली काम वही करते हैं। आपको बस उनको देखना रहता है, आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना रहता है कि आप ऐसे काम कर लीजिए, या कोई प्रॉब्लम है तो उनको बारे में वो आपको बता देंगे, किसान आपको, आप सहायक समिति प्रबंधक से वो काम करवा सकते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटी होती हैं जिनका आप पर टोटल फुली चार्ज रहता है, टोटल चार्ज में वो आपकी ही रहती हैं, आपको ही सारा काम करना पड़ता है। जो समिति प्रबंधक का काम रहेगा वो पूरा आपका काम कर रहेगा। वो क्या काम रहता है वो उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके। आज हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। तो देखो, सोसाइटी मैनेजर के बाद आप बनते हो इसमें पर्यवेक्षक। ठीक है। पर्यवेक्षक, अब आप सोच रहे होगे पर्यवेक्षक क्या होता है। तो पर्यवेक्षक का काम वही होता है जो कि एक ब्रांच में ब्रांच मैनेजर का काम रहता है, वही काम सोसाइटी में पर्यवेक्षक का रहता है। मतलब कि ये सोसाइटी के पर्यवेक्षक से संबंध रहता है। जैसे कोई समिति प्रबंधक है, जैसे आप अभी समिति प्रबंधक बनोगे तो समिति प्रबंधक आप जो भी काम करोगे तो आपके ऊपर एक पर्यवेक्षक रहेगा, जो आप काम करोगे उसका पर्यवेक्षण करेगा कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई शिकायतें आ रही हैं तो उसका निवारण करेगा। जैसे किसी ने सीएम अप्लाई लगा दी या कोई कहीं किसी और को शिकायत कर दी तो उसका जो शिकायत है उसको का निवारण करने में उसकी आपकी मदद करेगा वो, है ना। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर देखो पर्यवेक्षक आप जैसे मान लो 10 साल बाद आप पर्यवेक्षक बनोगे तो आप उस एरिया के बारे में अच्छे से जान चुके होगे। ठीक है। पर्यवेक्षक तभी बनाया जाता है जब वो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। आप क्योंकि 10 साल की तो पॉलिसी ही है कि 10 साल बाद आप बनोगे, तो उसके बाद आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहाँ से लोगों से आपको जान पहचान अच्छी हो जाएगी, तो आप उस चीज़ के लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाते हो और उस काम को अच्छे से कर पाते हो। तो फिर आप क्या बनोगे, देखो समिति प्रबंधक के बाद आप पर्यवेक्षक बनोगे। पर्यवेक्षक का काम आपको मैं बता ही चुका हूँ। इसका मेनली जो काम रहता है वो जो ब्रांच में जितनी भी सोसाइटी हैं उनका पर्यवेक्षण करना काम रहता है। ठीक है। मतलब चाहे उसमें 10 सोसाइटी हों, चाहे उसमें 20 सोसाइटी हों। अब हो सकता है कहीं ज़्यादा सोसाइटी हैं तो वहाँ पर 2 पर्यवेक्षक बना दिए जाते हैं, है ना। 2 पर्यवेक्षक होते हैं, कहीं 3 पर्यवेक्षक होते हैं, और छोटी ब्रांच है तो एक ही पर्यवेक्षक होता है। छोटी ब्रांच है तो पर्यवेक्षक होता है। तो इसमें ऐसा रहता है, पर्यवेक्षक, सोसाइटी मैनेजर के बाद आप पर्यवेक्षक। और अब वही बात है इसमें कि आप जैसे मान लो आप 50 लोग एक डीसीसीबी में गए,
अब आपका नंबर उसमें कितना है, आप 48 नंबर पर हो, तो आपसे पहले जो पहले लोग गए हैं उनका प्रमोशन होगा, उसके बाद आपका नंबर लगेगा, है ना। तो उसके बाद आपका नंबर लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमोशन हो ही जाए उसमें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बैंकें जो हैं वो राजनीति से प्रेरित रहती हैं। इसमें बहुत सारी राजनीति चलती है, उसके बाद ही आप कहीं आगे बढ़ पाते हैं इसमें। यदि आपकी राजनीति बहुत अच्छी है तो और अच्छी बात है, नहीं अच्छी तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें यही रहता है कि पहले तो आपको जो आपकी जो वरिष्ठता रहती है कि आपने कब ज्वाइन किया है, उस हिसाब से आप उस लिस्ट में, आपको एक हर साल एक लिस्ट जारी होती है कि भाई आप इस लिस्ट में इस नंबर पर हैं, उसके हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। उसके अलावा थोड़ी बहुत राजनीतिक चीज़ें भी उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो तो जैसे मैंने बैंकिंग असिस्टेंट में बताया था, तो ज़रूरी नहीं कि आपका ही प्रमोशन हो जाए, पर जो आपका ग्रेड पे है वो आपका पर्यवेक्षक का लग जाएगा 10 साल बाद, है ना। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, भले ही आपका प्रमोशन हो, आप पर्यवेक्षक बने या ना बने, बट आपका ग्रेड पे है वो पर्यवेक्षक का लगा दिया जाएगा 10 साल बाद, जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप जो भी है ये सब चीज़ें देखो एग्ज़ाम के बाद की हैं, जब आप पेपर निकाल चुके होगे, आपकी जॉइनिंग हो चुकी होगी, जो चीज़ें आपको आगे आने वाली हैं, बस ये चीज़। अब मैं यहाँ पे जो कि 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वो चीज़ों को पहुँचाया जाए, जिससे आपको कम से कम जानकारी हो। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि भाई इसमें होता क्या है क्या नहीं होता है, कभी मैंने ब्रांच भी नहीं देखी थी कोऑपरेटिव की, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पेपर निकालिए। पेपर भी जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 25 मार्च को पेपर हो सकता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के पेपर आप लोग निकालिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे आपकी सोसाइटी पर जाके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। एक आध दिन में मैं सोसाइटी का वीडियो बनाऊँगा, आपको उसको डालूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, फिर भी अगर कहना पड़ रहा है तो ठीक है। आपको अगर सही लग रही हों चीज़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि अभी मैं इंक्रीमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, एक सोसाइटी पे वीडियो बनाऊंगा, हो पाएगा तो ब्रांच पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।